हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे कारा के बारे में। कारा का जो थैलस स्ट्रक्चर है, साथ ही उसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो कारा होता है, उसकी मेन एक्सिस जो है नोड और इंटर नोड्स में डिफ्रेंशिएटेड रहती है, और वहाँ पर जो है उसकी नोड्स पर कुछ प्राइमरी लेटरल्स की ग्रोथ होती है, जिन्हें हम ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। और उसकी अगेन उसकी नोड पर जो है कुछ सेकेंडरी लेटरल्स या स्टिपुलोट्स की ग्रोथ होती है, जिनके एक्सल में जो है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनके मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें हम एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल कहते हैं, वहीं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो गोनियम या न्यूक्यूल कहलाते हैं। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाईली एडवांस टाइप का होता है, ओगेमस टाइप का होता है, यानी जो मेल गैमेट है वो स्मॉलर इन साइज और मोटाइल रहेगा, वहीं जो फीमेल है वो लार्जर इन साइज और नॉन मोटाइल रहेगी। अब बात कर लेते हैं एंथ्रीडियम की। स्फेरिकल मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। इसकी जो वॉल होती है उसे हम शीट कहते हैं। ये 8 सेल से मिलकर बनी होती है। इसकी सेंटर की जो सेल होती है उससे जो है एक मैन्यूब्रियम अराइज होता है, जो कि एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे मैन्यूब्रियम सेल है, जो कि शीट की सेल से पीस से अराइज हो रहा है। अब इससे जो है इसकी जो डिस्टल सेल्स होती हैं, डिस्टल एंड होती हैं, वहाँ पर जो है कुछ प्राइमरी कैपिटुलम अराइज होते हैं। यहाँ पर जो है ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स अराइज होते हैं। यहाँ पे 4 ये प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स अपन देख सकते हैं। इससे जो है सेकेंडरी 6 जो है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स अराइज होते हैं प्राइमरी कैपिटुलम से। और प्राइमरी कैपिटुलम से सेल्स जो है अगेन यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स हैं। इससे कई बार टर्शियरी कैपिटुलम सेल्स भी अराइज होते हैं। नहीं तो इसकी जो है डिस्टली ये क्या प्रोड्यूस करने लगता है, एंथ्रीडियल फिलामेंट। तो यहाँ पर जो है अपन देख सकते हैं ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स अराइज हो रहे हैं, ये एंथ्रीडियल फिलामेंट्स हैं। इन एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर जो है इसके अंदर जो है स्पर्म मदर सेल प्रेजेंट होती है, जिसके मेटामॉर्फोसिस से एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होते हैं। बात कर लेते हैं एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट की। तो जो नोड्स की जो सेल्स होती हैं वो एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह फंक्शन करने लगती हैं, और ये ट्रांसफर डिवीज़न होता है सबसे पहले इनमें, और नीचे की तरफ जो है पेडिसल सेल बनता है और ऊपर की तरफ एंथ्रीडियल मदर सेल फॉर्म होती है। अगेन जो एंथ्रीडियल मदर सेल है उसमें डिवीजन्स होते हैं, और ये 4 सेल स्टेज तक पहुंचती है, और 4 सेल स्टेज में अगेन डिवीज़न होता है, और ये 8 सेल स्ट्रक्चर बना लेती है। इस 8 सेल स्ट्रक्चर में जो है पेरिक्लिनर डिवीज़न होगा, यानी पेरिफेरी की तरफ जो है डिवीज़न होगा, और इनर लेयर और आउटर लेयर फॉर्म होगी, जिससे अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है अपन अंदर बाहर ये 2 लेयर बन गई हैं, इनर लेयर और आउटर लेयर। तो जो इनर लेयर होती है वो प्राइमरी कैपिटुलम सेल और मैनिपुलर सेल बनाती हैं, वहीं आउटर सेल जो है शील्ड सेल बनाती हैं। तो जो कैपिटुलम की सेल है वो डिवाइड होंगी और 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनाएंगी, जो अगेन डिवाइड करेंगी और एंथ्रीडियल फिलामेंट बनाएगी, और एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर जो है एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। तो ये फीमेल सेक्स ऑर्गन की, जिसे हम ओवोनियम कहते हैं या न्यूक्लियम भी कहते हैं, ये स्फेरिकल मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। होमोथैलिक स्पीसीज में ये जस्ट ग्लोब्यूल यानी जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो है स्पायरली ट्विस्टेड कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि पूरे जो न्यूक्लियूल है उसको कवर अप करके रखती हैं, एक्सेप्ट टिप पर जो है कुछ अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कोरोना सेल्स कहते हैं। ये जो है एक जो इसके बाहर कवरिंग प्रेजेंट होना यानी ट्यूब सेल्स प्रेजेंट होना, ये एक एडवांस करेक्टर है, जो कि जैकेट सेल प्रेजेंट होती हैं। आर्चिगोनियम ऑफ ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है, यानी प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है
जो कि सेक्स ऑर्गन में प्रेजेंट होती है ब्रायोफाइट्स के। तो ये उससे काफ़ी सिमिलरिटी रखती है, इसलिए हम इसे एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स से काफ़ी मिलता जुलता है। आप इसमें जो है सेंटर में क्या होता है, यूनिन्यूक्लियेट एग प्रेजेंट होता है और फूड मटेरियल डिपॉजिट होता है ऑयल ड्रॉप्स और स्टार्च के फॉर्म में की। तो ओवोनियम का डेवलपमेंट जो है नोड की एक सेल से होता है, जो नोड्स पे सेल्स होती हैं वहाँ से ये डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ओवोनियम इस इनिशियल की तरह सेल फंक्शन करने लगती है और ये डिवाइड करती है, 3 ट्रांसफर डिवीज़न होते हैं, जिससे नीचे वाली सेल जो है वो पेडिकल सेल बनाती है और जो बीच वाली जो कुछ सेल्स होती हैं वो, या अपन कह सकते हैं सराउंडिंग की जो सेल्स हैं वो शीट सेल्स की तरह फंक्शन करती हैं और बीच वाली जो सेल है वो ओगोनियल मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। तो जो ओगोनियल मदर सेल है उसमें अगेन डिवीज़न होगा और एक स्टॉक सेल बनेगी, नीचे की तरफ यहाँ पर स्टॉक सेल बन जाएगी और जो ऊपर वाली सेल है वो ओगोनियम सेल की तरह फंक्शन करेगी। ओगोनियल सेल जो है एनलार्ज होके एग फॉर्म कर देगी। वहीं बात करें शीट इनिशियल्स की, तो ये 2 टायर्स में जो है डिवाइड हो जाएगी और 5 सेल्स ईच जो है फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ऊपर की तरफ तो जो है कोरोना सेल्स बन जाएंगी, जो कि 2 टायर्स में बनेंगी और नीचे की तरफ जो है ट्यूब सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो टिप पे तो कोरोना सेल्स फॉर्म होती हैं और नीचे की तरफ ट्यूब सेल्स फॉर्म होती हैं और सेंटर में जो है एग प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो टिप पे जो है, जो एग की टिप होती है वहाँ से एक हाईलाइन स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसे हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं, जहाँ से कुछ म्यूसिलिजिनस मटेरियल सीक्रेट आउट होता है और जो 5 ट्यूब सेल्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एक दूसरे से और एक नैरो स्लिट बन जाती है, जहाँ से जो है एंथ्रोजोइड्स स्विम करते हुए आते हैं और एंटर करते हैं ओवोनियम के अंदर और फ्यूज़ करते हैं एग के साथ और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट जो है थिकन अप होके ऊस पूस फॉर्म कर लेता है। इसकी जो इनर वॉल है उस पोर की वो थिकन हो जाती है और जो अदर पोर्शन है शीट वॉल का वो डिके हो जाता है और ये जो है रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। आफ्टर रेस्टिंग पीरियड ये जर्मिनेट करता है और इसे वाइट लाइट और रेड लाइट जो है रिक्वायर होती है जर्मिनेट करने के लिए। ये जो है मियोटिकली डिवाइड करेगा और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे जिनमें से केवल एक ही फंक्शनल रहेगा और 3 डीजनरेट हो जाएंगे। अब जो है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन्स होते हैं और जो ये जो है वर्टिकल डिवीज़न होगा और इसमें एक सेल जो है वो राइजोइडल इनिशियल बनाएगी, वहीं दूसरी सेल जो है प्रोटोनेमल इनिशियल फॉर्म करेगी। तो जो प्रोटोनेमल इनिशियल है वो जियोट्रॉपिक नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होगा, यानी अपर, यानी जो अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करेगा, यानी अपर डायरेक्शन में मूव करेगा और प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेगा। वहीं जो राइजोइडल इनिशियल है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगा और ग्रेविटी की तरफ मूव करेगा और ये नीचे की तरफ आएगा और प्राइमरी राइजोइड फॉर्म करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसमें जो है इसकी मेन जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड टाइप की होती है, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइडेड टाइप की रहेगी और डिप्लॉइड फेस जो है वो केवल जाइगोट से रिप्रेजेंटेड रहेगा। कारा के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम, उसके अंदर एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, वहीं ओगोनियम के अंदर जो है नॉन मोटाइल एग बनता है। ये दोनों फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो है रिडक्शनल डिवीज़न के अंदर जाएगा और रिडक्शन डिवीज़न से जो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा जो कि प्रोटोनिमा है और ये अगेन जर्मिनेट करके लाइफ साइकिल के अंदर अगेन चला जाएगा। अब इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो अमाइलम स्टार पल्पिल एमॉर्फस पल्पिल सेकेंडरी प्रोटोनिमा के थ्रू ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।